नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स और उसके मुखिया यानी हेड के बारे में, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ में अंत में हम लोग ट्रिक के माध्यम से ये भी देखेंगे कि आसानी से हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र से यानी यूनाइटेड नेशन से। क्या है यूनाइटेड नेशन बात करेंगे, और महासचिव कौन है, स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय क्या है, सारी चीजों को बात करेंगे। बट सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में संयुक्त राष्ट्र है क्या। तो आपको बता दो कि ये जो संयुक्त राष्ट्र है, जिसे कि अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब इसका कार्य क्या है, इसे बनाया क्यों गया? तो इसका प्रमुख कार्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय मदद पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, सशक्त विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। अब चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर। और कुल सदस्य देशों की संख्या की अगर बात करें तो 193 ने 193 सदस्य देश इसमें शामिल है। अब रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो आपको बता दो कि संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 आधिकारिक भाषाएं जो है उसकी स्वीकृति दी गई है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी और रशियन लैंग्वेज जो है वो शामिल है। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रशियन लैंग्वेज। पर ध्यान दीजिए, केवल 2 भाषाओं में इनमें कार्य होता है। 2 भाषाएं कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अब एक और प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। कुल 193 देश शामिल है। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट यानी यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है। पहले इसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बट इमरजेंसी फंड को हटाकर अब इसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए। इसके प्रमुख की अगर बात करते हैं तो हेनरिटा H4 इसके प्रमुख हैं अभी वर्तमान में। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और कुल 191 191 सदस्य देश इसमें शामिल है। अब इसके बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि इसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देश के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए ही इसे बनाया गया था। इसी कारण से पहले इसका नाम जो था क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बट बाद में इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया और मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को जो है वो बरकरार रखा गया। अब एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया कि यूनिसेफ को किस वर्ष जो है पुरस्कार दिया गया? तो 1965 को उसको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1989 को उसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 2006 में प्रिंस ऑफ जो है अस्तूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कुल 191 यानी 191 देश इसमें शामिल है। और यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को अपॉइंट किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इसके प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके प्रमुख है। और हाल ही में मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में गीता गोपीनाथन, जो कि भारतीय मूल की है, इनको बनाया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर स्थापना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में कुल 190 देश इसमें शामिल है। अब इसे बनाया क्यों गया? तो इसमें जो 190 देश शामिल है उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया है। ध्यान रखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसमें कितने देश शामिल है, तो कुल 190 देश उसमें शामिल है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? 190वां जो है वो मेंबर कौन सा है? देश है जो हाल ही में शामिल हुआ, वो है एंडोरा। एंडोरा जो है वो लेटेस्ट देश शामिल हुआ। 189 जो देश था वो था नाउरू और 190 जो देश है वो है एंडोरा। ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोगों ने IMF के बारे में पढ़ा। एक और है वो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक।
इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। इसके प्रबंध निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी है अंशुला कांत, जो कि भारतीय मूल की है। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और कुल 189 देश इसमें शामिल है। और ये भी एक बैंक है कि जिसका मुख्य कार्य क्या है, इसमें जो राष्ट्र है 189 जो राष्ट्र है उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना। अब ये ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह दोनों प्रोवाइड करता है। अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि सर आखिर में ये IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक दोनों ही तो एक बैंक है जो अलग अलग देशों को जो है मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करती है, पर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोस्तों इसमें दो बेसिक डिफरेंस है। पहला जो बेसिक डिफरेंस है, जो वर्ल्ड बैंक है यानी जो विश्व बैंक है, वो नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं इन दोनों के लिए ही ऋण प्रोवाइड करती है अलग अलग देशों को, यानी लोन प्रोवाइड करती है। जबकि जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण प्रोवाइड करती है। यानी कि विश्व बैंक थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, जो कि दोनों यानी नीति सुधार कार्यक्रम और परियोजनाओं दोनों के लिए लोन प्रोवाइड करती है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड है वो केवल नीति सुधार के लिए ही ऋण प्रोवाइड करती है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक डिफरेंस है दोनों में, कि विश्व बैंक जो है वो केवल विकासशील देशों को ऋण देती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड जो है वो संसाधनों के इस्तेमाल और निर्धारण के लिए राष्ट्र के साथ साथ धनी देशों को भी वो ऋण प्रोवाइड करती है। यानी केवल डेवलपिंग जो कंट्री है उनको लोन प्रोवाइड करती है कौन? वर्ल्ड बैंक। जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है सभी देशों को लोन प्रोवाइड करती है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो या तो अनडेवलप्ड कंट्री हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि वर्ष 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का PDF आ चुका है। जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका PDF आ चुका है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे प्रश्न MCQ से माध्यम से हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों ही वर्जन में आपको मिल जाते हैं। साथ में मंथ वाइज सारे आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत फायदा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी इसे NDB कहा जाता है। इसके अध्यक्ष है मार्कोस प्राइडो ट्राइजो, ध्यान रखिए, या तो कहीं कहीं पे मार्कोस ट्राइजो भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2014 को। मुख्यालय हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है और इसके सदस्य देश जो है वो 5 है न्यू डेवलपमेंट बैंक के। दोस्तों आपको बता दूं ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया। 2014 में ब्रिक्स सम्मेलन में के बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य जो है ब्रिक्स देश और अन्य उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश को जो है वो लोन प्रोवाइड करना यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एशियन विकास बैंक यानी ADB और एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी वर्तमान अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और सदस्य देश कुल 68 इसमें शामिल है। अब इसका कार्य क्या है, इसकी स्थापना का क्यों हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, इसका मुख्य कार्य है एशियाई देशों को आर्थिक विकास के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड करना। इसकी स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब कुल 67 देश यानी अभी वर्तमान में कुल 68 देश इसमें शामिल है, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा चर्चे में रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके महानिर्देशक है ट्राइजोस यानी इसके महानिर्देशक है ट्राइजोस एंड्रॉम। उप महानिर्देशक है सौम्या स्वामीनाथन, ध्यान रखिए, भारतीय मूल की है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा में और कुल 194 देश यानी 194 देश इसमें शामिल है। और अगर WHO की बात है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका नाम है और स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो आमतौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर काम करती है। तो अगर पूछा जाए इसका फाउंडेशन कब हुआ था तो 7 अप्रैल 1948 को इसका फाउंडेशन हुआ था। अच्छा, WHO का फाउंडेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, बट वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? आप फटाफट बताइए मुझे। 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे अगर पूछा जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे B. चेसनोम। अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एंड्रोम वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, जिसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके महानिर्देशक है गाय रायड।
स्थापना हुई थी 1919 को, मुख्यालय जेनेवा में है और सदस्य देशों की संख्या 187 है। आपको बता दो कि यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए किया गया था। एक बात ध्यान रखिए कि 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अपने कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। आगे बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसके प्रमुख है रॉबर्ट एजेवेडो। ये 31 अगस्त तक रहेंगे। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है और सदस्य देशों की बात करते हैं 164 सदस्य देश है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब आखिर में इसका काम क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? तो जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, विश्व व्यापार संगठन। अगर किसी एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करना हो तो उसके बीच में मध्यस्थता करानी हो, यानी व्यापार के बारे में कोई नियम बनाने हो या नियम को मानना हो, तो उसके लिए कोई तो एक चाहिए जो उन सबको कंट्रोल करे। तो उसके लिए बनाया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों के संबंधित कार्यों के लिए बनाया गया है। कुल 164 देश इसमें अभी वर्तमान में शामिल है। विश्व व्यापार संगठन जो है आर्थिक विकास एवं रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए इसे बनाया गया है। आगे बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को यानी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके महानिदेशक है आंद्रे अजोले। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और सदस्य देशों की संख्या कुल 193 है, ध्यान रखिए। अब इसका कार्य क्या है यूनेस्को का? तो इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, उसे बढ़ावा देना। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था और भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था? तो 1946 यानी 1946 में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सार्क। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन और इसके महानिदेशक है एस्ला रुवान। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल और सदस्य देशों की संख्या है 8। बात कर रहे थे हम लोग सार्क की। दक्षिण एशिया के 8 देशों के आर्थिक और राजनीतिक संगठन है ये। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है साउथ एशियन एसोसिएशन है, यानी साउथ एशिया के 8 देशों का संगठन है ये। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। अब हम लोग 8 देश बोल रहे हैं। 8 देश साउथ एशिया के कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। इन 8 देशों का समूह है ये। 2007 में संघ की 14वीं शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसका 8वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। यानी लेटेस्ट देश कौन सा है, सबसे लास्ट देश कौन सा है? अफगानिस्तान जो इसमें शामिल हुआ था। पहले कुल 7 देश थे, अभी एक और देश शामिल हो गया, कुल मिलाकर 8 देश। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके नाम में ही 8 देश जो है वो शामिल है। 5 देश इसमें शामिल है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और उसके सदस्य देश कुल 5 है। और ब्रिक्स का जो लास्ट शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में हुआ था। ये इसका 11वां शिखर सम्मेलन था जो कि ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था, ध्यान रखिए। और इसका थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये संगठन है। इसके महासचिव है लिम जॉक होई। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है जकार्ता में और सदस्य देशों की संख्या है कितनी इसमें? 10। अब ये है क्या? ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समिति यानी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके महानिदेशक है राफेल मरियानो और स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 यानी 57 को। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और सदस्य देशों की संख्या है कुल 172। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जिसे कि ओपेक कहा जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसके महासचिव है मोहम्मद बर्गिंडो। स्थापना हुई थी सितंबर 1960 को। हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया और सदस्य देशों की संख्या है 13।
अब यह है क्या? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, इसे ओपेक के नाम से जाना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दुनिया में जिन देशों में तेल निकाला जाता है उन देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है जिसे ओपेक का नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रमुख कौन है अभी? जियोंगे स्टार्क। याद रखिए कौन? जियोर्जन स्टॉक इसके अभी वर्तमान में प्रमुख है। स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और सदस्य देशों की संख्या 194 है। आपको बता दूं कि इसे आमतौर पर इंटरपोल कहा जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। 194 देश इसमें शामिल है और दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है ये। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कुल 121 देश शामिल है जिसे भारत द्वारा शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसमें मुख्य रूप से वही देश शामिल है जिन देशों में सूर्य की रेखा सीधी पड़ती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश आते हैं उन देशों का एक संगठन है। हेडक्वार्टर एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, वो है कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम भारत में है, ध्यान रखिए। और इसके लीडर अभी कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी है। फाउंडेशन की गई थी पेरिस फ्रांस में इसकी, और 30 नवंबर 2015 को इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका फाउंडर देश में भारत शामिल है। आगे बात करते हैं नाटो की। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को यानी 1949 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आगे बात करते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 को। स्थापक इसके संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूट्रेंट और मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि नेक्स्ट जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो जापान में होने वाला है। 2020 में कोरोना का कारण जो है उसे स्थगित कर दिया गया, वो 2021 में होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 1894 को। हेडक्वार्टर है लोशेन, स्विट्जरलैंड में। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है थॉमस बेच है, जो कि है जर्मनी से। आगे बात करते हैं फीफा की। फीफा यानी फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यानी विश्व में जितनी भी फुटबॉल की बड़ी प्रतियोगिताएं होती है उसे ऑर्गेनाइज करती है फीफा। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और इसका वर्तमान में प्रेसिडेंट है यानी इन्फेंटिनो। आपको बता दो कि फीफा का नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2022 में होने वाला है। कहाँ पे? कतर में होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी की। जिस प्रकार से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के मैचेस होते हैं उसे ऑर्गेनाइज फीफा करती है, उसी प्रकार से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच होते हैं उसे ऑर्गेनाइज करती है आईसीसी। भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं उसका ऑर्गेनाइज करती है बीसीसीआई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करती है आईसीसी। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 को। हेडक्वार्टर दुबई में यानी यूएई दुबई में है। आगे बात करते हैं नासा की। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। यानी अगर किसी देश का किसी देश के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कौन सा कोर्ट सुलझाएगा। यानी अगर किसी देश के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे उस देश का कोर्ट सुलझाता है, बट किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट सुलझाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुलझाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं ट्रिक की कि कैसे हम लोग इन सब ऑर्गेनाइजेशन को इजीली याद कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस किस जगह पे सबसे ज़्यादा है। जैसे कि वियना में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा में है और कहाँ पे है? हमारे अमेरिका में है। तो इन 3 जगहों पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ये पहले जानिए और फिर ट्रिक के माध्यम से उसे याद कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर वियना में है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक है, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। बस इतना याद रखना है। क्या? वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है।
आपको क्या क्या याद हो गया? वियना, वियना में क्या हो गया? वियना में ये सारे मुख्यालय हैं। किसके किसके मुख्यालय हैं? पेट्रोल यानी पेट्रोलियम उत्पादक देश यानी ओपेक, जैसे मैंने बताया ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया? परमाणु ऊर्जा यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का भी हेडक्वार्टर वियना में है। उद्योग का विकास यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO का भी हेडक्वार्टर वियना में है। आपको याद हो गया। अब वियना के बाद जेनेवा की बात करते हैं। जेनेवा में कौन सा हेडक्वार्टर है? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखिए। जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। क्या याद रखना है? जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। आपको क्या क्या याद हो गया? तो सबसे पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा? जीने के लिए यानी जिनेवा में जिसके इसके हेडक्वार्टर है वो पढ़ रहे हैं। शरणार्थी खराब मौसम के, शरणार्थी से क्या याद हो गया हम लोगों का? विश्व शरणार्थी संगठन कहाँ पे है? जिनेवा में है। खराब मौसम, मौसम से याद हो गया हम लोगों का विश्व मौसम संगठन कहाँ पे है? जिनेवा में है। श्रम करे, श्रम से याद हो गया विश्व श्रम संगठन ILO कहाँ पे है? हम लोगों का जिनेवा में है। स्वास्थ्य और व्यापार यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। व्यापार से याद हो गया हम लोगों का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? ये भी जिनेवा में है। और गेट पर रेड क्रॉस से याद हो गया, गेट का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और रेड क्रॉस सोसाइटी का भी जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी जिनेवा में है। तो इतनी सारी चीजें आपको इससे याद हो जाती है। अब जेनेवा के बाद वाशिंगटन में किसके किसके हेडक्वार्टर है वो देखते हैं। वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। क्या किया? वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया यानी ऋण लिया। इतना याद रखना है। इससे क्या याद हो जाता है हम लोग का? वाशिंगटन, वाशिंगटन से अर्थ हो गया वाशिंगटन में जितने जितने हेडक्वार्टर है। तो क्या हो गया? दूरसंचार उपग्रह यानी दूरसंचार उपग्रह का संगठन का हेडक्वार्टर वहां पे है। पुनर्निर्माण यानी वाशिंगटन DC में दूरसंचार उपग्रह का संगठन का है। विकास अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का है। अंतर्राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण बैंक का हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम का हेडक्वार्टर, ये सारे कहाँ पे हैं? वाशिंगटन में है। तो चलिए, आई होप आपको याद हो चुका होगा। मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर आप लोगों को याद हो गया तो फटाफट कमेंट करते रहिए, देखता हूं आपको कितने याद है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस लियोन्स में है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में है। वर्ल्ड वाइड फंड यानी जिसको कहते हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जापान की राजधानी, माफ कीजिएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में है। यूरोपीय संसद लक्समबर्ग में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है। अफ्रीकी एकता संगठन का हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर रोम में है और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि इनमें से किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SDR को पेपर गोल्ड कहा जाता है। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके हेड कौन है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आपको यह भी बताना है WHO की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे और वर्तमान में इसके हेड कौन है। ये सारे प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।